जो वालो माई को तय पहुंचा दियो तनक। हाँ हनुमान जी आप विराजो। आपके तो सभी प्रश्न सुन ले हमने, आपको प्रश्न की जरूरत है, आपके तो दर्शन ही प्रश्न है। हाँ हाँ बोलिए। यस जय जिनेंद्र महाराज। जय श्री राम। मैं एक जैन धर्म से हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वज और जो हमारी दादी और परदादी थे, तो वो उन लोगों को इष्ट देवी देवता का स्थान हमारे घर पे था और वो लोग दरबार भी लगाया करते थे पहले। उन लोगों को इतनी रिद्धि सिद्धि थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो स्थान आज भी हमारे घर पे है, हमारे फार्म हाउस पे है उनका स्थान, और हम उनको इतने अच्छे से नहीं पूछ पाते हैं। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमें ये भी लगता है कि कहीं वो इष्ट देवी देवता हमसे गुस्सा ना हो जाए, या फिर हम उनको एक प्रॉपर तरीके से नहीं पूज रहे हैं, तो क्या किया जाए उस चीज़ का। क्या नाम है आपका बहन? मेरा सिद्धाइनी जैन। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि जैन सनातन धर्म ही है। हाँ। हम कभी भी जैन धर्म को अपने अंग से बाहर नहीं मानते, हमारा ऐसा मानना है। तो हमें लगता है कि जैन समाज हमारे सनातन का ही एक प्राचीन और हमेशा चलने वाला एक समाज है। सिख और जैन, इनके लिए हमारे अंदर सदैव ये रहा। हम हमेशा बोलते हैं सिख वो हैं जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात् रूप से औरंगजेब जब उनको मुसलमान बनाने के लिए परेशान करने लगे, तब 9वें गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी तेग बहादुर जी है ना, वही है ना, बिल्कुल सही। उन्होंने खड़ग उठाई थी, खड़ग यानी तलवार। तो आपने जो सबसे पहले कहा कि मैं जैन धर्म से हूं, कुल देवी देवता महावीर वीर हनुमान जी ये सब सनातनी ही है। दूसरी बात, आपके घर पर कोई पद्धति होती रही, उस पद्धति की पूजा का विस्मरण हो गया और अब उस परंपरा का कोई निर्वाहन नहीं कर पा रहा, तो आप द्वंद्व में हैं कि हम क्या करें। श्योर बिल्कुल, इस क्योंकि पर हम उनको नहीं अब इतने अच्छे से पूछ पा रहे हैं। विधिवत जो हमारी दादी करती थी, हर गुरुवार को प्रसाद चढ़ाना और उनको एक विधिवत तरीके से करना, लेकिन अब हम लोगों को वो आता ही नहीं है उस तरीके से करना। लेकिन हम यही कहेंगे कि परिवार में एक व्यक्ति को उस परंपरा का निर्वाहन करना चाहिए, जिसे कहते हैं कि हम अपने परिवार के संस्कारों को आज भी जीवंत रखें। फर्स्ट तो ये है। पूछिए क्यों? उस वक्त कोई विपत्ति रही होगी, ऐसी वंश नहीं चल रहा होगा, या कोई ऐसी विपत्ति रही होगी जिससे उन देवताओं का आवाहन किया गया, फिर क्रिया शुरू की गई, फिर उन्होंने कृपा कर दी, फिर उनकी मान्यता लगातार करते रहे। अब आज हम समृद्ध हो गए और उन्हें भूल जाए, तो ये हमारी दृष्टि से तो अच्छा नहीं है। तो अब प्रथम दृष्टया में हम यही कहेंगे कि वहां पर एक व्यक्ति परिवार का सेवा करना ही चाहिए, वो सीखे और करे। टाइम बाउंडेशन है, दिक्कत है, तो एक आचार्य ब्राह्मण अथवा कोई सेवक जो शुद्ध पवित्र भाव का रहता हो उसको लगा दीजिए। अगर आप समृद्ध हैं करने में, आप सेवा करवाना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो किसी आचार्य को, ब्राह्मण को, अपनी परंपरा के आचार्य को या किसी भूदेव ब्राह्मण को जो शुद्धि का ध्यान रखता हो, भान रखता हो, ज्ञान रखता हो, ऐसे व्यक्ति के पवित्र भाव जो वास्तविक आपकी परंपरा में एकदम हिला मिला हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा में ड्यूटी लगा दीजिए। उसको कुछ मेहनताना दक्षिणा स्वरूप देते जाइएगा, तो उसका भी पेट पलेगा, देवता भी प्रसन्न रहेंगे, कार्य सिद्धि भी होगी और वंश की परंपरा भी अनवरत चलती रहेगी। जय हो महाराज जी। जज्जी चाहे जरा। हाँ जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भूरी भूरी आशीर्वाद। प्रणाम महाराज जी। आपसे एक सवाल था कि मंगलवार और शनिवार को विशेष हनुमान जी के लिए क्यों रहता है, ये थोड़ा सा जिज्ञासा है। बाकी दिन एब्सेंट हैं क्या हनुमान जी? नहीं, एब्सेंट नहीं है, विशेष माना जाता है। तो विशेषता में क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मंगलवार और शनिवार दोनों दिन
अलग अलग शास्त्र मतानुसार श्री हनुमान जी के जन्म का दिन माना जाता है। जी। तो ऐसा मानते हैं लोग कि उनका जन्म इस दिन हुआ, तो इस दिन वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। तो बाकी हमारी बुद्धि, जैसे हमने कल भी बताया था, फिर दोहराते हैं। एक सज्जन हमको मिले, हमने कहा पीते बहुत हो तुम। उन्होंने कहा गुरुजी आपकी कसम पीते बहुत हैं पर मंगलवार छूते नहीं है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि माय डियर, मेरे प्यारे, एक बात बताओ, बाकी दिन हनुमान जी अपसेंट रहते हैं क्या? लोगों की अवधारणा है कि शनिवार और मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य उत्सव हुआ, और ऐसे कई ग्रंथों में उल्लेख मिला कि श्री हनुमान जी महाराज की साधना मंगल को करने से ऐसा होता है। मंगल दिन ही ऐसा है जो सब मंगल करता है। जी महाराज जी, एक प्रश्न और था महाराज जी, बजरंगबली जी महाराज जी का सबसे अच्छा मंत्र और पावरफुल मंत्र कौन सा है, ये जानना चाह रहा था। मतलब हमारी विद्या चोरी करना चाहते नहीं हैं? महाराज जी, आप कैसे ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र श्री हनुमान जी का वेरी पावरफुल है। वैसे ये हम लाइव तो नहीं है, पर वीडियो आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, इसको बाद में आप नोट कर लेना। धन्यवाद।